नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू माय चैनल व्लॉगर कनिष्क। आप सोच रहे होंगे कि ऑलमोस्ट 3 हफ्ते से मैंने कोई वीडियो क्यों अपलोड नहीं करी, लेकिन मैं आशा करता हूं कि आप इस वीडियो के टाइटल से समझ गए होंगे कि क्यों मैं अपना वीडियो या व्लॉग अपलोड नहीं कर पाया। जी हाँ, तो एक जंग चल रही थी मेरे और कोरोना के बीच में। पूरी दुनिया के साथ जंग चल रही है, लेकिन अभी मेरी जंग जो है मैं जीत चुका हूं। तो मैं नेगेटिव हूं अब। सो कोरोना का वायरस जो मेरे अंदर था, इट इज ऑल गॉन। आज का मेरा व्लॉग ये एक इंफॉर्मेशनल व्लॉग है। तो मैं अपनी जर्नी बताऊंगा कोविड-19 के साथ, और आपको ये भी बताऊंगा कि क्या चीजें आपको पोस्ट कोरोना ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि ये अवेयरनेस अभी भी हमारी कंट्री में नहीं है। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूं अपनी जर्नी, और इसमें मैं आपको बताता हूं कि मुझे ये कोरोना कहां से मिला। तो मुझे लगता है कि 1 तारीख से 8-7 तारीख तक, जब मैं हॉस्पिटल में था अपने फादर के ट्रीटमेंट के लिए, नॉट फॉर कोरोना बट फॉर समथिंग एल्स, तो उसी हॉस्पिटल में एज एन अटेंडेंट आई वाज देयर। 1 तारीख को मेरा कोरोना का टेस्ट हुआ था, इट वाज ऑल नेगेटिव। लेकिन जब मैं 7 तारीख को डिस्चार्ज करवा के घर पे आया, तो 8 तारीख से मेरे को कुछ सिम्टम्स आने लगे, फटीग, लाइट फीवर, ठंड लगती थी। तो 8 से लेके 11 तारीख तक ये सब कुछ चलता रहा। मैं एक तरीके से अपने को आइसोलेट तो नहीं किया था पूरी तरीके से, बट मेरे को ठंड लगती थी फैन के नीचे, और फैमिली को फैन चाहिए होता था। तो मैं अपने लिविंग रूम में सोता था। एक तरीके से इट वाज गुड कि मेरे को ठंड लगती थी और मैं अपना लिविंग रूम में रहने लग गया था। तो लेकिन 12 तारीख को जब मेरे को चाय और ऑमलेट दिया गया ब्रेकफास्ट में, तो उसके बाद मुझे ना चाय का टेस्ट आया, और ऑमलेट तो एकदम रबर का टेस्ट आ रहा था। तो दिस वाज अ साइन और सिम्टम कि भैया ये कोविड-19 ही है। अब चलो भाई टेस्ट करवाओ। गया टेस्ट करवाने, कोई सरप्राइज नहीं था, मेरे को पॉजिटिव बोला गया। एक जगह बनी हुई थी जो भी, जहां पे सारे पॉजिटिव कोविड-19 के पेशेंट्स खड़े थे, तो वहां पर डाल दिया गया। कहने की बात होती है जब हम कहते हैं कि यार चल ठीक है, देखी जाएगी। अब यार पूरी दुनिया तो चल ही रही है, 6-7 महीने हो चुके हैं, और कुछ लोग बहुत लीनियंट भी लेते हैं, बगैर मास्क के चलते हैं, बाहर थूक फेंकते हैं। लेकिन जैसी फैमिली के ऊपर बात आती है ना, कि हमारी फैमिली को, हमको कोरोना हो गया है, तो भाई साहब भोकाल आ जाता है, पैरों से जमीन निकल जाती है। तो वो वाली फीलिंग थी। दो मैं उनमें से नहीं हूं कि मैंने प्रिकॉशंस नहीं लिए थे, मैंने पूरे प्रिकॉशंस लिए थे। लेकिन हॉस्पिटल इज अ प्लेस जहां पर आपके सारे तरीके के मरीज आते हैं, और कुछ नहीं पता कि कैसे मुझे हुआ। तो चलिए, पॉजिटिव हुआ, मैं घर पे फोन किया, सबका टेस्ट करवाया। थैंकफुली विद गॉड्स ग्रेस सबका रिजल्ट नेगेटिव था। गुड थिंग, दे ऑल वेंट बैक। लेकिन मेरे को वहां पर रोक लिया गया कि आप रुकिए इंस्ट्रक्शंस देने के लिए, और मेरे को बोला गया कि आप सिम्टोमैटिक हैं तो आप जाएंगे कैंप में, आइसोलेशन कैंप में। बिकॉज मेरे घर पे एक स्पेयर रूम था विद अटैच वॉशरूम, तो मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज मेरे को घर पे ही आइसोलेट होने दीजिए, एंड देन दे अलाउड मी। आप उनसे सिग्नेचर्स वगैरह करवाए मुझसे, एंड देन दे अलाउड मी। तो घर आ गया। घर आने के बाद सब कुछ मेरा उस रूम में सब कुछ सेट हो चुका था, कपड़े, बर्तन, साबुन, सब कुछ मेरा सेट करके रखा हुआ था घर पे। और सबसे पहली चीज जो होती है जब आपको पता लगता है कि आप कोरोना पॉजिटिव हैं, तो सबसे पहले तो आपकी जो स्पिरिट होती है लाइफ की, वो खत्म हो जाती है। क्योंकि ये एक डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं है। ऑब्वियसली आपके पास डॉक्टर्स ने वो दे रखा है कि विटामिन सी लो, मल्टीविटामिन लो, लेकिन अगर सिचुएशन वर्स्ट होती है तो आर या पार। वही डर मुझे भी था पहले दिन। सभी को पता होगा देयर इज समथिंग कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपका फोन सब कुछ सुनता है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया था। तो मेरा जो फीड था फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, उन सभी पे मेरे पास कोरोना की फीड आनी शुरू हो गई थी, कोरोना वायरस के बारे में, कि कौन किसको हुआ है, किसको कौन मर गया है कोरोना की वजह से, एंड ब्ला 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 ब्ला। सो दैट वाज लाइक नेक्स्ट लेवल ऑफ फियर। तो मैंने उसी टाइम सोशल मीडिया भी एक्सेस करना बंद कर दिया था। आई स्टार्टेड रिपोर्टिंग कि मेरे को ये फीड नहीं चाहिए। ओके, सो दैट वाज डे 1। रात को नींद नहीं आई।
ये सोच के कि मेरे को सांस आ रही है या नहीं आ रही है, ऑक्सीमीटर में मैं चेक करे जा रहा था। तो ये जो डिजीज है ना, मतलब मोर देन एनीथिंग एल्स आपको मेंटल स्पिरिट आपको अपलिफ्टेड रखनी पड़ेगी अगर आपको ठीक होना है अच्छे से तो, और जल्दी। तो ये मेरी एक लर्निंग थी कि अपनी स्पिरिट को खत्म मत होने देना। ठीक हो जाएंगे यार, मतलब मैंने इससे वर्स्ट कंजेशन देखा है। दिल्ली में पॉल्यूशन लेवल बहुत हाई होता है और आज भी 400 प्लस है, लेकिन ये जो कोरोना का डिजीज है ना, आपकी स्पिरिट से ही हारेगा। तो अपना स्ट्रेस रिलीज करने के लिए मैंने अपना डे टू डे ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया कि मैं क्या करता हूँ, कैसे करता हूँ। और आईपीएल तो चल ही रहा था, तो दैट वाज अनदर ब्लेसिंग्स। तो जी अगले दिन आई 13 अक्टूबर। तब तक पूरी फैमिली, फ्रेंड्स, नेबरहुड, रिलेटिव्स सब तक ये बात पहुंच चुकी थी कि कनिष्क खेरा जी को कोरोना हो चुका है। और न्यूक्लियर इफेक्ट जो होता है ना, मतलब इधर से उधर, उधर से इधर, तो सब जगह ये बात फैल चुकी थी। कॉल आने शुरू हो गए, सब कोई अपने नुस्खे बनाने लगे कि ये करो, वो मत करो, ऐसा करो, वैसा करो, सर के बल खड़े हो जाओ। लेकिन मैं एक चीज शेयर करना चाहता हूं सभी के साथ, जो भी किसी को अगर पेशेंट को कॉल करता है या कंसोल करने के लिए, जैसा कि मैंने अभी शेयर करा कि इस डिजीज में सबसे पहले आपकी मेंटल स्पिरिट जो होती है ना, वो खत्म होती है। तो प्लीज पेशेंट के साथ पॉजिटिव बातें ही करें, उसको मोटिवेट करें रादर देन शेयरिंग योर नुस्खे। कोई दवाई अभी तक बनी नहीं है, अगर आपके पास वो दवाई है तो प्लीज, साइंटिस्ट अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं तो उनके साथ भी शेयर कर दो। नुस्खे वगैरह को साइड में रखते हुए अच्छी बातें करें, उनको अच्छी बातें समझाएं, मोटिवेट करें कि वो ठीक हो जाएंगे, एंड दैट इज व्हाट द पेशेंट नीड। अगर हम बात करें किसी दवाई की या किसी की भी चीज की, तो डॉक्टर सिर्फ सिंपल सी चीजें यही बताते हैं कि आप स्टीम लीजिए, विटामिन सी के टैबलेट्स लीजिए, नींबू पानी पीजिए, गर्म पानी में हल्दी वाला दूध पीजिए, मल्टीविटामिन्स खाइए। सो ये 5 चीजें जो हैं, यही इसका इलाज है अभी तक मॉडरेट मोड में। ऑब्वियसली अगर आपका ऑक्सीजन लेवल लो जाता है, सर्टनली आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए और हॉस्पिटल में एडमिट होइए। लेकिन अगर आपका मॉडरेट लेवल पे है तो इट कैन सर्टनली बी क्योर्ड एट योर होम। मैं ये नहीं कहूंगा कि घर पे रह के भी मेरे लिए बहुत सिंपल था। 14 से 17 दिन तक घर के अंदर रहना, एक रूम के अंदर रहना, अकेले। आप अपनी फैमिली के साथ नहीं मिल सकते हैं, अपने बच्चों के साथ नहीं मिल सकते हैं। मेरे को खाना दिया जाता था नॉक करके, और फिर मैं उसके बाद प्लेट बाहर रखता था, वो खाना डालते थे, नॉक करते थे, एंड देन मैं प्लेट्स पिक करता था अपनी। तो ये जो एक लाइफ थी, एक कैदी के जैसी लाइफ थी। मतलब आई कुड रिलेट कि एक कैदी की लाइफ कैसे होती है और क्यों उसको सोसाइटी से कट किया जाता है, कैसे वो फील करते होंगे। या फिर अगर हम बात करें कि हमारे जो बर्ड्स होते हैं, अगर हम उनको केज में रख देते हैं, खाना तो दे रहे हैं लेकिन उसके अंदर, उन 4 दीवारों के अंदर, उस केज के अंदर वो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो प्लीज सोचिएगा, अगर आप बर्ड्स पालते हैं या कोई जानवर पालते हैं जिसको आप केज के अंदर रखते हैं, तो प्लीज सोचिएगा कि उनकी लाइफ कैसी होगी। तो दिस इज माय लर्निंग। तो चलिए बात करते हैं पोस्ट कोविड इफेक्ट के बारे में, जो मैंने आपको शुरू में बताया था। टेस्ट नेगेटिव आने के बाद भी मेरा हेडेक और थ्रोट में जो ड्राई फीलिंग थी वो ठीक नहीं हुई। 2 दिन हो चुके थे, उसके बाद मैंने डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट लिया और मेरे को डॉक्टर ने बताया कि दिस इज वेरी कॉमन। कोविड होने के बाद भी आपको वो सारे सिम्टम्स रह सकते हैं जो कि आपके शुरू में थे। आपकी इम्यूनिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी वो आपकी बॉडी से जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपका नेगेटिव आ चुका है उसके बाद भी आप अपना स्टीम लेते रहें, गर्म दूध पिए, डाइट मेंटेन करें, फ्रूट्स लें। तो प्लीज 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 डू नॉट थिंक कि मेरा अगर नेगेटिव आ गया है तो मेरी लाइफ बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरी बॉडी में अभी भी वीकनेस है। ऑलमोस्ट 5 से 6 दिन हो चुके हैं मुझे ठीक हुए, लेकिन तब भी मेरी बॉडी में वीकनेस है। तो ये चीज जो है अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है, क्योंकि आज इतनी ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में नहीं है। हमें सिर्फ यही पता है कि जब तक आप पॉजिटिव हो तो आपको आइसोलेटेड रहना है, लोगों से दूर रहना है ताकि ये स्प्रेड ना हो। लेकिन
नेगेटिव आने के बाद भी आपको अपनी डाइट और हेल्थ का ध्यान रखना बहुत 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 जरूरी है। डॉक्टर ने मुझे एडवाइस किया क्योंकि पोल्यूशन दिल्ली में काफी ज्यादा है, तो घर के अंदर ही रहने की कोशिश करें, अदरवाइज इट कैन वर्सन योर सिचुएशन। तो चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में, मस्ती करेंगे और दिवाली आने वाली है तो क्यों ना कुछ दिवाली पे बनाया जाए। तो अगली बार हम मिलते हैं दिवाली की चर्चा करने के लिए। तब तक के लिए दुआ सलाम, बाय बाय, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे हेल्दी एंड स्ट्रांग एज आई ऑलवेज से। चीयर्स।